अहल दिल। किस्त नंबर 1। जो दिन जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने जिंदगी को यादगार बनाने के दिन होते, इन दिनों इस बच्ची का निकाह हो चुका था। इसके सारे ख्वाब इसकी आंखों से छीन लिए गए थे, जो इसने अभी देखने भी शुरू नहीं किए थे। वो ख्वाब देखती भी किया जिसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी ना हो, किसकी एक दीजी वो भी इसे अल्लाह के हवाले करके खालिक हकीकी से जा मिले थी, और एक ऐसे शख्स के साथ ऐसे बंधन में जोड़ चुकी थी कि वो आइंदा कभी ख्वाब देख ही ना पाए। उसे इस शख्स की उम्र से कोई लेना देना नहीं था, पर यह बंधन इसके उनको बहुत मुतासिर कर चुका था। वो अभी 2 घंटे पहले ही होशो हवास में आई थी। इन दोनों का निकाह हो चुका था। रेयान उसे अपने घर ले आता है, क्योंकि अब दीजी भी नहीं थी। इसका एक ही सहारा बस रेयान शाह था, और इस मासूम लड़की ने दुनिया देखी कब थी जो वो अकेली रह जाती। रेयान भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो अकेली रहे, अब वो इसकी मादारी थी और वो अपनी मादारियों को निभाना अच्छे से जानता था। तुम यहाँ सुकून से रहो, कोई भी परेशानी हो या किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, ठीक है? उसने इस बात में सर हिला दिया। रेयान अपने रूम में आकर सोचने लगा कि अब हवेली में कैसे ये खबर देनी है। ये बात वो किसी को फोन पे बता भी नहीं सकता था। इसे पता था इसकी बातें सुन के आगा जान ने क़यामत बर्पा कर देनी है। वो अपने फैसले दूसरों को कब खुद करने देते थे, जो रेयान कर चुका था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कॉल करो इसे और कहो फौरन पहुंचे हवेली। आगा जान अपने बेटे नवाज शाह को हुक्म जारी करके चाय की तरफ मुतवज्जे हो गए थे, और ऊपर टेरेस पे खड़ी अरबा खुशी से झूम उठी थी कि अब वो बस इसका हो ही जाएगा, क्योंकि यह फैसला आगा जान का था। इनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो फैसला से इनकार करना दूर की बात थी। हमेशा वो अपनी मनमानियां करते आए थे, तभी आज इनका बेटा और पोता उनसे दूर था। अशल को बहुत भूख लगी थी, पर वो बोलती किसको, कोई होता उसको सुनने वाला तो वो बोलती। पर जब ज्यादा देर गुजर गई तो वो किचन में आ गई। इसे पूरे किचन में एक चॉकलेट जार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, तो इसने वही चॉकलेट जार उठाकर उंगलियों से खाना शुरू कर दिया। इतनी देर में एक औरत उसे नजर आई जो यहाँ काम करती थी। बता जी, इसको ब्रेड पे लगा के खाते, आप ऐसे न खाएं, साहिब ने देख लिया तो अंट पड़ेगी आपको। इनको किचन में गंद पसंद नहीं है। वो औरत एक ही सांस में उसे बता के चली गई थी। अब इस बेचारी छोटी सी लड़की को ब्रेड की क्या समझ थी? वो तो मैट्रिक पास भी नहीं थी। वो इसी तरह उंगलियों से खाती रही। रेयान जो खाना खाने आ रहा होता उसको देख के मुस्कुराता है, फिर फरीज से ब्रेड निकाल कर उसके पास आकर जार इससे ले लेता है। इसको डबल रोटी पे लगा के खाते हैं। वो इसे स्लाइस पकड़ाते हुए बताता है और खुद के लिए खाना निकालता है। तुम्हें भी भूख लगी होगी, निकाल दूं खाना? वो इससे पूछता है, और अशल जो भूखी बैठी होती है फौरन सर इस बात में हिला देती है। रेयान, आज इसी वक्त हवेली पहुंचो, तुम्हारे आगा जान का हुक्म है। रेयान ने अभी पहला नवाला मुंह में रखा ही था कि नवाज शाह की कॉल आ गई। ऐसी भी क्या बात हो गई है बाबा, जो आगा जान को इतनी जल्दी पड़ी है? कहा तो था कल सुबह जाएगा। रेयान ने एक नजर अशल पे जो सर झुकाए चुपचाप खाने से इंसाफ करने में मसरूफ थी। वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं अरबा से जल्द अज जल्द। ये बात तो उसे पता ही थी कि आगा जान किया कुछ सोच बैठे हैं, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मचाएंगी। नवाज शाह की बात पर उसके दिमाग में घर चलने लगे थे। बेवक भी मिट चुकी थी। ठीक है बाबा, मैं रात तक आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।